एकलव्य न्यूज इंडिया, अंतर्राष्ट्रीय खबरों का मंच। तार साहब, इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट ये हुई है कि पाकिस्तान के अंदर जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है और उस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में ख़ास तौर पे जो पेशावर में सुइसाइड धमाका और ये कहा गया है कि एग्जेम्पलरी जस्टिस दिया जाएगा। मीन्स के हर कीमत पे और बड़ा ये सख्त किस्म की ज़ारी ज़ुबान है जो कि इस्तेमाल की गई है। उधर ख्वाजा आसफ जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो कह रहे हैं हमें दहशत गर्दी को लड़ने के लिए यूनिटी चाहिए। पाकिस्तान का जो करप्शन का इंडेक्स है वो तब्दील नहीं हुआ, वो वैसे ही हम दुनिया में जो है वो 180 में से 140वें नंबर पे हैं। IMF की टीम पाकिस्तान पहुंच गई है और वो 9th रिव्यू मुकम्मल करने लगे हैं। वो जिसे कहते हैं ना UAE के प्रेसिडेंट ने आना था वो नहीं आए, कोई चंगी खबर नहीं होती। ये क्या आप समझते हैं कि ये जो ISPR कह रहा है, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस कह रही है कि एग्जाम्पलरी जस्टिस मिलेगा, इट हैज़ सम वैल्यू, या कि ये रूटीन स्टेटमेंट ही आप समझते हैं? चीमा साहब, सबसे पहले तो लाइटर नोट पे है, दुआ करें कि जो IMF का वफद गया है वो डान अखबार ना पढ़ दे जिसमें लिखा है कि आपका करप्शन का इंडेक्स क्या है, क्योंकि उसमें अगर उन्होंने करप्शन का इंडेक्स देख लिया तो फिर वो हो सकता है वो अपने बटवे शुटवे लपेट कर वापस आ जाए। अच्छा, अब इस पे मैं जो बात करना चाहूंगा, जो पेशावर का हादसा है, इसके ऊपर अगर देखा जाए तो मैं 2-4 चीजें अर्ज करना चाह रहा था। एक तो ठीक है, हमारे आर्मी चीफ साहब ने कहा कि एग्जेम्पलरी उसका जस्टिस देंगे, लेकिन उन्होंने कोई रोड मैप नहीं दिया कि हमने टेररिज्म से आगे फ्यूचर इनकमिंग डेज में हम इस तरह इसके कौन रिस्पॉन्सिबल है और किसको हैंडल करेंगे। यहाँ पे चीमा साहब ये अर्ज करना, 72 घंटे हो चुके हैं, लेकिन आपको अभी तक ये नहीं पता कि वो जो बंदा अंदर गया था वो किस तरह गया। ये आपके इंटेलिजेंस इदारों की फ्लोर है। याद ये रखें कि वो पुलिस लाइन की मस्जिद के अंदर ये धमाका हुआ है। आपकी ना सिर्फ पुलिस डिमोरलाइज्ड है, बल्कि अवाम डबल डिमोरलाइज्ड है कि जहां पुलिस ही नहीं अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकती, अवाम के साथ क्या करें। और उसके ऊपर इस वक्त जो मुझे सख्त तशवीश है, जो सख्त गिला है मुझे, कि किस आपकी हुकूमत के पास इकोनॉमी का कोई रोड मैप नहीं है और हमारे आर्मी चीफ साहब के सामने इस किस्म की दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ने के लिए कोई रोड मैप नहीं, कोई स्टेप्स रखते कौम के सामने कि हम इसको इस तरह करेंगे, ये करेंगे, एडमिट करते कि हमारी इंटेलिजेंस की फ्लोर है, एडमिट करते इन चीजों। दूसरी तरफ IMF का जो डील है वो कर रहे हैं, टैक्सेस बढ़ाए जा रहे हैं। आज आसफ जरदारी साहब ने, मैं समझता हूँ, बड़ी अच्छी बात की है। उन्होंने कहा कि 35,000 तनख्वाह की जाए हर बंदे की, जो मजदूर है उनको एलिवेट किया जाए। लेकिन आसफ जरदारी साहब का पोर्टफोलियो नहीं था ये डिसाइड करते कि 35,000 तनख्वाह होनी चाहिए। लेकिन जिनका पोर्टफोलियो है उनको क्या बीमारी है, क्या बात है, उनके मुंह में जबान नहीं है और बता नहीं सकते कि क्यों इतनी खामोशी क्यों है। मैं पिन ड्रॉप साइलेंस पाकिस्तान में सुना, क्या वजह, मेरी तशवीश से बात। आज आपने ख्वाजा आसफ साहब की बात की, उन्होंने बातें बड़ी अच्छी की हैं, इसमें कोई शक नहीं। उन्होंने कहा पाकिस्तान के अंदर 5 मिलियन अफगानी मौजूद और 1 साल और 1.5 साल में 4.5 लाख अफगानियों ने बॉर्डर क्रॉस किया, उनको पता ही नहीं कहां गए। ये उनका है। साथ तशवीशनाक बात मुझे दूसरा अफसोस हुआ, ये दूसरी मायूसी। पहले इसहाक डार साहब ने फरमा दिया था कि पाकिस्तान अल्लाह दे वाले, अब दूसरे बंदे ने बयान दिया है, आपके आजम खान साहब ने, जो चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने कहा कि ये जो पेशावर का धमाका अल्लाह की मर्जी थी, ये रीजन के हालात खराब है, ये उनकी स्टेटमेंट। तो लीडरशिप किस चीज का नाम है? लीडरशिप। और दूसरा, यहां से इस वक्त दुनिया सुनना चाहती है इनके मुंह से कि हमारी डेस्टिनेशन क्या है, हम इस मुल्क को कहां लेके जाएंगे, हम शॉर्ट टर्म गोल क्या है, लॉन्ग टर्म गोल क्या है, दुनिया जानना चाहती है। पता नहीं ये गूंगे क्यों बन गए हैं, तो सारे ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट, ये सारे जो इस वक्त, मैंने अगले दिन बड़ा तज्जिया किया इस चीज का, हमारी हर कैबिनेट के अंदर 3 किस्म के लोग होते हैं। कुछ ब्रिटिश एजेंट्स हैं, उनके बच्चे होते हैं, पोते दोते। कुछ आर्मी जर्नैल्स के दोते पोते होते हैं। कुछ करप्ट ब्यूरोक्रेट होते हैं, जज होते हैं, उनके बच्चे होते हैं। चौथी किस्म का बंदा तो जा ही नहीं सकता कैबिनेट। चौथी किस्म का, ये सारे के सारे जिनकी मैं बात कर रहा हूं, सारे बाहर के पड़े हैं।
ये सीक्रेट रखना चाहते हैं कि हम पाकिस्तान को कहां लेके जा रहे हैं। ये किसी अननोन डेस्टिनेशन पे लेके जाना चाहते हैं पाकिस्तान को कि दुनिया के सामने डिस्क्लोज नहीं करना। और मेरा आखिरी सवाल इस बात का है कि जिस तरीके से खान साहब ने फरमा दिया है कि सियासत नहीं जिहाद है, जो कौमें जिहाद करती हैं उनको तो आईएमएफ के पैकेज की जरूरत ही नहीं होती। इनको पता नहीं है जिहादियों की खुराक क्या है, वो तो सिर्फ बादाम खाते हैं तो गुड़ खाते हैं, लफाफे बनाओ बंदियां दो तो आपको पहाड़ा चढ़ गए। कुछ समय से बाहर है कि इस वक्त क्या हो रहा है, उनके बारे में खबरें आ रही हैं, बनी गाला तैयारियां कर रहे हैं, अपने केसेस सारे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से लेके जा रहे हैं लाहौर हाई कोर्ट में जुडिशरी के पे ऊपर। और दूसरा इंडेक्स आपने जो कहा है खासकर वो कि जो करप्शन इंडेक्स है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, उसमें आपका नंबर 140वां है 180 में, लेकिन बांग्लादेश ने इंप्रूव किया उसमें। दे हैव रिजन फ्रॉम 26 to 25 वो आगे। इंडिया का वही नंबर है, लेकिन रिमार्केबल मैं जो चीजें उसमें मुझे जो उसमें अच्छी लगी हैं कि डेनमार्क नंबर 1 पर है, दूसरे नंबर पर फिनलैंड है, तीसरे पे न्यूजीलैंड है, और पश्तियों में सोमालिया, शाम, सूडान। लेकिन ये कि पाकिस्तान के हालात कौन से ढके छुपे हैं। नंबर तो देखे जो, तो मुझे लगता है 140 भी इन्होंने किसी को पैसे देकर नंबर कम कराए हैं, वरना तो इन्होंने 180 में से 181 होना चाहिए था नंबर पाकिस्तान का, जिस तरीके से 76 साल से यही काम कर रहे हैं। तो चीमा साहब इस वक्त को खबर पाकिस्तान से अच्छी कोई नहीं है। आईएमएफ से पैसे कुछ आएंगे 1 कुछ बिलियन, फिर हो सकता है सऊदी अरब कुछ खैरात दे दे, कुछ हो सकता है यूएई के लोग खैरात दे दें, और उसके बाद अल्लाह खैर सल्लाह, बस यही है। वो 2-4 महीने। तर्ड साहब ये जो आप बात कर रहे हैं, ये साइलेंस आपने, मैं भी इस चीज़ पे सोच रहा था कि पॉलिटिकल क्लास को, मिलिट्री को तो सामने आ जाना चाहिए और आके बैठ के बताना चाहिए भाई चक्कर क्या है। अब ख्वाजा सिर्फ डिफेंस पार्लियामेंट में खड़े होकर बात कर रहे हैं, कोई पता नहीं है। अमूमन अब होता तो ये है तारड़ साहब कि ISPR आती है बाहर, ठीक है जी, वो आके बात करती है। अब ISPR पे इतना क्रिटिसिज्म आया उनकी पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स की वजह से कि वो जो काम की बातें वो भी आप नहीं बताते। अब जो चीज़ें उनका डोमेन है, जिस चीज़ पे उनको बात करनी चाहिए, अब उसको भी नहीं बताते और वो प्रेस रिलीज भेज देते हैं। वो समझते हैं द बेस्ट वे इसके आप जो है वो टीवी पे आए ना। जैसे कि आपको पता है कि पहले DG ISPR साहब जो थे गफूर साहब, वो तो दिन रात तो मीडिया पे होते थे। फिर जो अभी पिछले गुजरे हैं उन्होंने थोड़ा सा स्लाइटली बदला, और अभी जो है वो बिल्कुल ही खामोश हो गए हैं। सो ये खामोशी हल है या के आके क्लियर कट बताएं। तार साहब, पाकिस्तान की अवाम अपने खून पसीने से, पसीना नहीं कहूँगा, खून कहूँगा, इन लोगों की जो लीडरशिप है, खासतौर पे मिलिट्री और सिविलियन लीडर्स की गलतियों की कुर्बानियां दे रहे हैं। ये क्यों बाहर आके नहीं बोल देगा सब किन्हीं को देर मरना है, किन्हीं को देर? ये बड़े जेन्युइन सवाल है। लोग अब हर तरफ पेसिमिज्म है, तो इनको बाहर आके बात करनी चाहिए, ना कि बंद कमरे में बैठ के एक सफा जारी कर दें। चीमा साहब, इस वक्त में ये असल में डर गए सारे। इस वक्त भी आपको पता है टॉप ट्रेंड चल रहा है, आसिम मुनीर शुड रिजाइन हैशटैग चलवाया गया खासकर, तो ये डर गए। लेकिन मैं बिल्ली अगर जो कबूतर बिल्ली को देखकर आंखें बंद करे तो बिल्ली चली जाती। मेरा जो मेरा पर्सनल एक ख्वाहिश है, ये इस पर पूरी होना जरूरी नहीं है, ये तो फिर पाकिस्तान के अपने वहां के हालात हैं। लेकिन मेरे ख्याल में सबसे बेहतर ये होता है कि बाहर निकल के अपनी गलतियां एक्सेप्ट करें। ये जो आज हालात हैं इसको ओन करें। आज करेक्शन यहां से ठीक होती है, तरक्की यहां से, रिटर्न जो होता है वो यहां से शुरू होता है। अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करें, ओन करें कि हमसे ज्यादती हो, ये हमने गलती कर ली। ह्यूमन माइंड एक ऐसी चीज है, जब तक अपनी गलती को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे वो उसका इजाला नहीं करेगा। लेकिन इसका रवाज नहीं पाकिस्तान। अना के ऊपर हम मर रहे हैं, सबसे बड़ी ज्यादती है। भुखे बंदे दी अना कदी देखी, जो ढिडो भी भुखा हो तो अना भी हो, नुकसान किसका, उसका अपना होता है नुकसान। तो इस वक्त हालात ये हैं कि मेरी ख्वाहिश है, क्योंकि मैं छोटी सी आपको अर्ज मैंने कई दफा किया, ये प्रूवन है, इसमें कोई मैं एग्जैजुरेट नहीं कर रहा हूं, कि अयूब खान साहब ने भुट्टो साहब को बनाया था, नवाज को ज़ियाउल हक साहब ने बनाया था, ये जो हमारा मिस्टर हैंडसम है ये ज़हीरुल इस्लाम है। मेरी ओपिनियन नहीं है, सारी दुनिया को पता है।
कि इन्होंने हमेशा हमारे ज़हनों में खुदा इन्होंने क्रिएट किया कि ये इस बुत की पूजा करें आप, ये बुत हम ले आए हैं, ये आपका मसीहा है, तो अब इस चीज को कौन करेंगे? कौम इस वक्त मारी मारी फिर रही, कोई उधर जा रहा है, उधर जा रहा है, कोई जलील हो रहा है, कुछ ये कहते 21वीं सदी का पैगंबर है, कुछ वो कह रहे, कोई वो तस्बीह हथ च फड़ी फिरदा है, वो कहता जिहाद वाले पासे लेके, वो कौम ਨੂੰ अंग्रेजी सिखा, मैथ सिखा यार, खुदा दा ना है। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾਣਾ ਸਿਖਾ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਟੋਟੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਜੋ ਟਿਕਟੌਕ ਚਲਾਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ डिस्ट्रक्शन ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। पाकिस्तान रियली नीड जिहाद, ये तो सोचना चाहिए। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस ये क्यों नहीं सोचते कि क्यों होने लगा है, एक ही कर रहा है, हमारी कौम के साथ क्या कर रहा है, मेरी समझ से बाहर है कि कोर कमांडर इतने बैठते हैं, उनको पाकिस्तान ही नहीं नजर आता। मैं तो ये हैरान हूं इस बात कि पाकिस्तान के अंदर हो क्या रहा है इस वक्त, किस डायरेक्शन पे हम जा रहे हैं। और 7 पड़ोसी है जिनका आपके साथ डीएनए मिलता है, वो तुहाडे नाल दी मिर्चा मसाले खाते, आप जैसे हांडी रोटी खाते, आप जैसे कपड़े पहनते, सारा कुछ आपका। उनकी आईएमएफ ने कहा कि द बेस्ट इकोनॉमी इंडिया की जा रही है, उनकी 6.1% जीडीपी ग्रोथ होगी इस साल की, और चाइना की 5.1, इनकी 6.1 है, चाइना की 5.2 जीडीपी ग्रोथ डीएनए से। क्यों नहीं? मैं हमेशा ये समझता हूं कि आप अगर कोई चीज इजाद नहीं कर सकते तो खुदारा किसी अच्छी चीज की कॉपी कर लें। अब तो मैंने मिन्नतें करता हूं, बांग्लादेश भी आपसे आगे है, अब तो आपके पठान भाई भी आपसे आगे जा रहे हैं। तार साहब ये समझते हमारी बेइज्जती है, अगर हमने कॉपी किया इंडिया को और वो हमसे आगे निकल गए हैं तो ये हमारी बेइज्जती हो जाएगी। अब हम उनको क्यों कॉपी करें? वो तो ये तो फिर वो ये चाइना को भी कॉपी नहीं ना करते, किसी को भी नहीं करते, सिर्फ अच्छी चीज नहीं चीमा साहब 2 नंबरियां कर लेते हैं कॉपी, अच्छी चीज कॉपी नहीं। चाइना से 2 नंबरियां सारी कमीशन किकबैक लेते हैं, उनके चाइनीज कंपनीज के क्यों नहीं लेते? सारा कुछ लेते हैं। जहां से पैसा मिलता है, पैसा वो फौरन ले लेते हैं। जहां से देखे ना आप, मैंने कई दफा कहा, हमारे बिलावल साहब किसी अफगानिस्तान गए, ईरान गए, इंडिया गए हैं, भारत जाना चाहिए उनको, उन्हीं ममालिक में जाते हैं जहां से कुछ डॉलर या यूरो मिलने की उम्मीद नहीं। रशिया तो गए हैं तार साहब, सुना है वो तेल शेल की बातें चल नहीं, रशिया भी किसे मारती हुआ ये भी बेर उतने भी हमारे बनिए का बच्चा कुछ देख के गिरता, वरना गिरता ही नहीं। और सुना युआन के जरिए चीजें लेना चाह रहे हैं, पेट्रोल शेटर लेना चाह रहे हैं। जाहिर है यहाँ पे हमारे पास क्या है? हमारे पास तो कुछ भी नहीं। हमारे पास तो सिर्फ जुगतों के और लतीफों के और गालियों के, तीसरी चीज ही हमारे पास कोई नहीं। क्या करें? वो काश टिकटॉक बिकती होती तो पीटीआई बेच देती। वो भी चीनिया नहीं तार साहब वो भी चीनिया की है, वो पैसे दे वही, हम तो उसको बंद करने में लगे होते हैं कि जी इसमें ये हो गया वो हो गया। तो उसकी सबसे बड़ी बात उसकी चीमा साहब, टिकटॉक का सीईओ आ रहा है, कांग्रेस के सामने पेश हो रहा है, क्योंकि इस वक्त यहाँ पे एक्विजिशन है टिकटॉक के ऊपर के वो हमारे यूथ का डाटे को अपने इंटेलिजेंस चीजों के लिए यूज कर रहे हैं। सो देयर इज अ सिक्योरिटी कंसर्न इन द यूएस। आपने देखा ही होगा कि गवर्नमेंट के लिए उन्होंने बैन लगा दिया था, गवर्नमेंट के जो ओन कंप्यूटर वहां पे टिकटॉक नहीं चलेगी, लेकिन देयर वाज अ न्यूज़ यस्टरडे कि टिकटॉक का सीईओ इज कमिंग इन फ्रंट ऑफ द हियरिंग कमेटी एट द कैपिटल। ओके, उनको कंसर्न है। तार साहब वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं वो देख रहा था, वो इंडिया में एक मूवी आई है शाहरुख खान साहब की, पठान उसका नाम है। तार साहब उसने 5 दिनों में 500 करोड़ कमाया। अब इमेजिन करें 5 दिनों में, और मैं उसका मैथमेटिक्स कर रहा था, वो कोई 1500-1600 करोड़ पाकिस्तानी बन जाता 5 दिन है। अच्छा, मजे की बात यह है कि हमने जो फिल्में बनाई वो भी हमारे जो है ना वो दफाई इदारों ने, ISPR ने बनाई, और उन्होंने कहा जी हम प्रोपेगेंडा काउंटर करने लगे हैं, ठीक है, हम वो इंडिया का और वो सारा, हमने तो हमसे तो अच्छी स्टोरी भी नहीं कोई फिल्म की आई। जेडे सन फिल्म वाले ने उस कंजर करता, उन्होंने कहता है ये अच्छे खानदान के लोग ही नहीं, तो फैमिली भैड़ियाँ ने, बुरे लोग जो हैं वो इस तरह के जाते हैं, बच्चों इनकी गुर्बत में नहीं बैठना। और आज देखें सऊदी अरब बॉलीवुड से मदद मांग रहा है कि हमारी फिल्म रिवाइव कर लें। मतलब ऐसा क्या है जो हम नहीं? वो बाजवा साहब कहते थे वो बड़े अच्छे ज़माने होते थे 80s के, हम सिनेमा जाते थे, मूवी देखते थे, अब तो नहीं जो है वो फिल्में आती। तो ये हमें तो साढ़े को तो फिल्म ही होने तो मेरे ख्याल से बड़ा पैसा कमा सके, पर साढ़े को लोग ही नहीं बनी है। बल्कि सबसे बड़ी बात है स्टोरी उसकी जो है वो आपकी आदि पाकिस्तान पे जो हीरोइन उन्होंने पेश की है, वो गर्लफ्रेंड जो है वो पाकिस्तानी पढ़ाई ISI दी एजेंट उन्होंने,
और पर उन्हें इंडिया में तनकीद हो रही है कि एडी सोनी तो एडे महंगे कपड़े क्यों पहन दिए। बल्कि उन्होंने शाहरुख खान ने, मैंने मूवी तो नहीं देखी, लेकिन उसके वो बीबीसी पर आया था कि उसमें शाहरुख खान कहते हैं कि वो पिछली मूवी थी शायद उनकी, उसमें भी वो लड़की जो थी वो आईएसआई की पाकिस्तानी एजेंट बनी है, इसमें भी वो आईएसआई की लड़की थी। तो शाहरुख खान साहब कहते हैं पाकिस्तान ने कोई डेटिंग ऐप तो नहीं खोली भी, हर मूवी के अंदर जो हीरोइन आईएसआई की होती है वो पाकिस्तानी होती है। लेकिन अच्छा दूसरा ये कि नहीं अच्छा जस्टर है, मैं समझता हूँ कोई इसमें मजाका नहीं है, लेकिन चीमा साहब बॉलीवुड तो इस वक्त हॉलीवुड को क्रॉस कर रहा है। नेटफ्लिक्स पे आधी मूवीज तो इस वक्त आपकी इंडियन पड़ी और इंडिया की हर जबान की पड़ी। लेकिन उसमें देखें ना, दो चीजें होती हैं कंपैरेटिव। जब आपके अंदर कुछ प्राइड हो, आप करने की सलाहियत रखते हो। पाकिस्तान का तो रवाज है, थोड़े से पैसे आएंगे तो वो कहता है दुबई चलेंगे, शिफ्ट हो जाते हैं लंदन, दुबई, कनाडा। हमारा रवाज तो ये भूख पवे तामी ना हंस पैसा आवे तामी ना हंस। उसमें आप क्या कर सकते हैं। जो पाकिस्तान में तो मैंने कहा था कि सिर्फ वही लोग बैठे हैं या एप्लीकेशन नहीं भर सकते वीजे की, तो या फिर वीजा मिलता नहीं है, यही है। और तो वरना तो आपके सारे वजीर बाहर से जाते हैं, आपकी सारी रूलिंग एलीट, ब्यूरोक्रेसी, जुडिशरी, सबके बच्चे डुअल सिटीजन है, बीवियां बच्चे सब बाहर है, अकाउंट बाहर है। पाकिस्तान तो सिर्फ कमाई के लिए वो जाते हैं, बाकी तो घर सबके बाहर है। तार साहब ये बात तो सही है, लेकिन ये एलीट आप बात करते हैं कि ये डुअल सिटीजन है, लेकिन इसके ऊपर कौन लेजिस्लेशन कर सकता है? वो खुद ही तो कानून साजी करने वाले हैं। वो समझते हैं कि अब हमने वो कैसे चीजों को बेहतर कर सकते हैं सियासतदान। पाकिस्तान जिस तरह मैंने आपको पहले पिछले इसी सेगमेंट में बता रहा था कि हर चीज का जिम्मेदार जो है वो हमारी एस्टेब्लिशमेंट है, तो एस्टेब्लिशमेंट ही ये काम कर सकती है, लेकिन अगर करने की विल रखती है। लेकिन वो क्या करें, उनके भी तो बच्चे बाहर है साहब। क्योंकि अभी तक जो कुछ पाकिस्तान में किया गया है, इट इज डन बाय एस्टेब्लिशमेंट एंड अयूब खान। ये सारी बुनियादें उन्होंने ऐसी रखी।